परीक्षित जी महाराज पधारे और यहां आकर के उन्होंने, अब श्रीमद् भागवत में देखिए अप्रकट बात है, श्रीमद् भागवत में है कि वे भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते हुए उनको कली मिला, लेकिन नहीं, उद्धव जी ने कहा खोजो उसको, कहां है वो, और खोज करके उसको बांधो। तब श्री परीक्षित जी महाराज पूरे दिग्विजय के लिए निकलते हैं और तब तुमको उनको एक स्थान पर धर्म पर प्रहार करते हुए कलिकाल दिख जाता है। और जैसे ही कलिकाल दिखता है, कलिकाल के ऊपर प्रहार करने लगते हैं, शरण में आ जाता है, बोले प्रभु मुझे मारिए मत, मुझे स्थान दे दीजिए, मैं उन स्थानों में रह लूंगा। तब उद्धव जी के आज्ञानुसार उन्होंने वही स्थान दिए जिन स्थानों पर जाने वाले कथा में आ नहीं सकते, और कथा में आ भी गए तो कथा पर उनका कोई प्रभाव नहीं होगा और उनका कथा पर कोई प्रभाव नहीं होगा। ये 5 स्थान पर रहने वाले लोग एक कथा में आ जाएं, कथा का उन पर प्रभाव हो सकता है, लेकिन उनका प्रभाव कथा पे नहीं हो सकता, ना कथा के किसी श्रोता पे हो सकता। पहला स्थान दिया गया जुआ। जुआ खेलने वाले का कथा से क्या काम, क्यों आएगा कथा में, और आ भी गयो तो सुनेगो नहीं हो, सुनेगो भी तो फिर कोई भलो होगो। पहला स्थान दिया गया जुए में रहना, दूसरा स्थान दिया गया पान में रहना, सुरापान में रहना, और तीसरा स्थान क्या प्रदान किया, द्यूतम पानम स्त्री, पराई स्त्री संग में रहना। चौथा स्थान दिया गया हिंसा में रहना, और 5वां स्थान दिया गया अनीति से कमाए गए धन में तुम रहना। ये 5 स्थान प्रदान किए गए कलयुग को। वहां स्वर्ण ही है बाबा, लेकिन स्वर्ण में भगवान का भी तो निवास है। हिरण्यगर्भ भगवान का नाम है। शालिग्राम के भीतर स्वर्ण होता है और वो स्वर्ण साक्षात नारायण है। तो बोले स्वर्ण में कलयुग को निवास, तो स्वर्ण तो नारायण भी है, तो फिर दोनों का कैसे? बोले अनीति से, बिना मेहनत का जो धन होगा उसमें कलयुग होगा, और नीति से कमाया गया धन लक्ष्मी स्वरूप, उसमें नारायण होंगे। ये 5 स्थान प्रदान किए गए, मतलब कलयुग को बांध दिया। और अब परीक्षित बड़े प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि अब गोवर्धन में जो कथा चल रही है कुसुम सरोवर पर, वहां तो कलयुग पहुंचने से रहा, अब नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि इसको बांध दिया मैंने। अब राजा सोचने लगे मैं कथा में कैसे जाऊं। अब उद्धव जी के पास जाने, अब तो कथा बहुत निकल गई। कथा में तो तभी रस आवेगा जब शुरुआत से बैठो। आधी अधूरी कथा निकल गई, फिर जाके अगर बैठोगे तो फिर आधी पहले की, फिर यहां लगेगी पहले क्या बताया था। क्रम तो पूरा शुरुआत से ही बना है। तो उद्धव जी की कथा में तो नहीं जा सकते। अब मैं क्या करूं कि मुझको कथा मिले। तब कलयुग को ही अपने सिर पर बैठा लिया। बोले मुझे उद्धव जी ने कहा है कि मेरा कल्याण करने के लिए श्री शुक भगवान आएंगे, और मेरा कल्याण करने के लिए वे आएंगे, वो तभी आएंगे जब कली का प्रभाव मुझ पर होगा। मतलब उत्तर महात्म्य पढ़ते ही यहां की सारी सच्चाई निकल के आ गई। परीक्षित ने जानबूझ करके किया सब। गए, जाकर के मुकुट पहन लिया, और अनीति के धन से कमाया गया मुकुट जैसे ही पहना, क्यों पहना, आज तक क्यों नहीं पहना, अभी क्यों पहन लिया? और जबकि स्वयं ने कहा है कि अनीति के धन में कलयुग रहेगा, तो खुद कहकर के खुद पालन नहीं किया। वे जानते थे कि जब कली का प्रभाव मुझ पर होगा तभी शुकाचार्य पधारेंगे। जाकर के जबरदस्ती मस्तक पर पहन लिया, और मस्तिष्क पर पहनते ही कली का प्रभाव, जैसे ही प्रभाव क्या, क्षण भर बस भयो होगा, ज्यादा थोड़ी भयो। निकल गए आखेट को वन में, जीव हिंसा के लिए शमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। जल की याचना करने पर शमिक ऋषि ने उत्तर नहीं दिया, तो गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। उनके पुत्र श्रृंगी ने
7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। और बंधुओं, आज का ही दिन था, ठीक आज के दिन भाद्रपद शुक्ल नवमी, और आज के दिन से ठीक 5092 वर्ष पहले आज जयंती है भागवत जी की। आज ये सुबह सुबह भोर की कथा हो रही है। जितने भी लोग सुबह उठ करके इस कथा को देख रहे हैं, कल तो मैंने देखा 3000 लोग सुबह 3 बजे कथा सुन रहे थे, 4 बजे 3000 लोग। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया, विदेश में तो दिन रहता, वहां के लोग सुन रहे थे सब। आज सबसे मेरी प्रार्थना है, आज से लेके अगले 7 दिन तक श्रीमद् भागवत जी की जयंती है। भागवत जी आज 5092 वर्ष की हो गई हैं। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, एक श्लोक नहीं तो आधा श्लोक, आधा भी नहीं तो एक अक्षर ही हो। आज भागवत जी को पढ़ करके उनका वंदन नमन और उन पर पुष्पार्पण और चंदन आदि से उनका टीका तिलक करके आरती जरूर कीजिएगा। हैं? हाँ, अब तो परीक्षित ही है सब रे। परीक्षित बोबारी मत बन जाइए, उन्हें 7वें दिन अभिमान आ जाएगा। श्री यमुना महारानी के पुलिन पर बैठे हैं, परीक्षित तो हम हैं ही हैं। आज मेरी सबसे प्रार्थना, जितने भी लोग इस कथा का दर्शन कर रहे हैं, उन लोगों से भी सुबह स्नान ध्यान करके अपने मंदिर में श्रीमद् भागवत जी अगर घर पर हैं तो उनको विराजमान करके और उनका पुष्प अर्चन, तिलक अर्चन और सुंदर भोग सामग्री बना करके उनका भोग और माला आदि चढ़ा करके एक श्लोक की सही आज तो जरूर पढ़ें, आज तो पाठ जरूर करें। और देखो आज तो रहस्य खोल दिया भागवत जी ने, परीक्षित कैसे पधारे आदि आदि वो सब विषय प्रस्तुत किए गए। तो ऐसी आज भागवत जी की जयंती। भागवत जी तो अनादिकाल से हैं विराजमान। बोलो भागवत भगवान की जय। भागवत जी तो अनादिकाल थे बाबा, पृथ्वी की रचना बाद में भई है, भागवत की रचना तो बातें पहले से है गई। जब नाभि के कमल पर, त्रिपाठी जी जब नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तब भी पृथ्वी नहीं थी, तब भी अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत् सत सत परम, तब भी चतुश्लोकी भागवत भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान की थी। तो भागवत तो अनादिकाल से है, लेकिन सुख परीक्षित संवाद रूपी भागवत जिसको हम श्रवण करते हैं उसका जन्म आज हुआ था। और आज भागवत जी 5092 वर्ष की हो गई। मेरी गणित अनुसार, जो मैंने गणित लगाई अपनी, हो सकता है किसी अच्छे श्रेष्ठ विद्वान की कोई और गणित हो, लेकिन इतना पता है कि 5000 वर्ष से ऊपर की हो गई है। और 92 वर्ष तो मैंने निकाल लिए, इतने की तो है ही है। तो आज भागवत जी की जयंती अगले 7, अच्छा देखो एकमात्र ऐसी भागवत जी है एक दिन की जयंती ना हो इनकी, 7 दिन की जयंती है। 7 दिन तक भागवत जी जयंती मनेगी। तो ये हमारा परम सौभाग्य, विशेष आज कृपा हमारे ऊपर श्री यमुना जी की भई है। जमुना दास जी आप तो आज धनवान है गए हो, भागवत जी की जयंती तुम्हारी कुटिया में मन नहीं है, श्री यमुना जी की कृपा थे महाराज। अरे श्री यमुना जी की कृपा है, आज यमुना जी ने तुम धनवान कर दिए, तुम्हारी सेवा को फल मिल गो आज। श्री भागवत जी की जयंती। और यही दिन था, आज के ही दिन परीक्षित अपना राजपाट त्याग करके श्री गंगा किनारे आकर के बैठ गए। और सामने बैठे हुए समस्त ऋषि महात्मा, हजारों संत बैठे हैं, सबसे एक ही प्रश्न किया है, अतः पृच्छामि संसिद्धिं
योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। सबसे तो प्रश्न किया, मेरी मुक्ति का उपाय बताइए, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं। सभी संत महापुरुषों ने अलग अलग उपाय बताए, लेकिन नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाण, एक ने भी प्रमाण से नहीं कहा कि परीक्षित तुम ये करो तुमको मुक्ति मिल जाएगी। जब कोई उत्तर नहीं दे पाए, ओहो, तब आगमन हुआ है। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामट मानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्ठो व्रतश्च बालैरवधूत भेष। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। जब सबसे पूछा, किसी ने भी उत्तर नहीं दिया, तब भगवान व्यास के पुत्र, अब देखो यहां देखो, तत्रा अभवत भगवान व्यास पुत्रो, सावधानी से सुनिएगा। तभी वहां आविर्भाव हुआ किनका? बोले व्यास पुत्र का। और संबोधन में क्या कहा? भगवान। मतलब सुखदेव जी 7 दिन कथा सुना करके, मतलब अभी पूर्णिमा आएगी, पूर्णिमा के दिन सुखदेव जी के अंतिम दर्शन हुए थे। उसके बाद आज तक नहीं पता सुखदेव जी कहां गए। 7 दिन तक कथा सुनाने के बाद में सुखदेव जी कहां गए, किसके पास गए, क्या किया, कहीं भी इसका प्रमाण नहीं। कौन थे फिर? भागवत में स्पष्ट तो नहीं कहा, लेकिन संकेत मात्र से 2-3 बार कह दिया कि स्वयं भगवान ही सुखदेव बन के आए हैं परीक्षित को बचाने के लिए। और उस कड़ी को मत भूलिएगा, उद्धव ने त्याग करवाया है परीक्षित जी से। उस त्याग का ही ये परिणाम है। भगवान श्रीमद् भगवत गीता के भक्ति योग में कहते हैं, जब तक त्याग नहीं होगा तब तक भक्ति की चरम सीमा प्राप्त नहीं होगी। जब तक विरह जीवन में नहीं आएगा तब तक तुमको भक्ति की चरमोत्गति का प्राप्ति नहीं होगी। सब्सक्राइब वाले लाल बटन को दबाएं और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।